Hello, dear learners. Welcome back to my class. I hope you all are ready for the class because today we will start the new chapter of Statistics in Economics for class 11. So अभी तक हमने चैप्टर 1 को कवर किया है जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब वहाँ पर हमने एक बात को डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स हम किस पे अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक मैकेनिज़्म होता है, एक पैकेज होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे फॉर्मूलाज का, टेक्निक्स का, मेथड का, प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं एक डाटा के ऊपर। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि आप उस डाटा से कुछ आउटपुट, कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल पाएँ, राइट। सो अब बात आती है, अगर डाटा नहीं होगा तो आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट्स नहीं होंगे कुछ, और रिजल्ट्स नहीं होंगे तो आप उसके बेस पर आपको डिसीजंस ले ही नहीं पाएंगे आगे किसी चीज़ को लेकर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। ऑल दी प्रोसेस इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑन योर डाटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अब डाटा का होना इतना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी चीज़ के लेके, जिस चीज़ के लेके आप स्टडी करना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर आप समझना चाहते हैं, अगर आपके पास वो चीज़ होगी ही नहीं, उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई रिकॉर्ड, कोई भी फैक्ट्स, फिगर्स कुछ नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को लेके कैसे डिसीजंस लेंगे? इट विल बी इम्पॉसिबल। सो बेटर इज़ कि सबसे पहले आपके पास जिस स्टडी पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस चीज़ पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले क्या करें, उसके रिगार्डिंग डाटा को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में। तो कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हम ये जानते हैं कि डाटा क्या होता है और डाटा कितने तरीके का होता है, और डाटा को कलेक्ट करना क्या होता है और कितने तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कितनी टेक्निक्स हैं, कितने मेथड्स हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अब आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या स्टडी करनी है, तो उस स्टडी के बेस पर आपको अब डाटा को कलेक्ट करना सीखना है ताकि आप आगे के प्रोसेस को कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे बात है डाटा क्या होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था, डाटा क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स होती है, कलेक्शन होता है ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स। मान लीजिए आपको क्लास 11th का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इनका प्रोपोर्शन चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप बैठे बैठे तो नहीं एस्टिमेट कर सकते हो कि उस क्लास में कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। आप क्या करेंगे? आप इस चीज़ के रिगार्डिंग आप उस डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप क्लास 11th में जाएंगे, आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखेंगे, उसमें से गर्ल्स को देखेंगे, फिर आप बॉयज़ की प्रोपोर्शन को देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से ही डाटा क्या होता है? एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, रिजल्ट्स को निकालते हैं। और डाटा एक कलेक्शन होती है आपकी वो सारी आइटम्स की, मेजरमेंट्स की, फैक्ट्स की, फिगर्स की, जो उस स्टडी के बेस पर की जाती है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स और फैक्ट्स जो हेल्प करता है किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करने में, उनके बेस पर रिजल्ट्स निकालने में और डिसीजंस लेने में। और वो जो डाटा होता है वो एक इन्फॉर्मेशन बनकर आपके लिए काम आता है ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आगे के डिसीजंस ले पाए। और ये डाटा चाहिए क्यों? ये डाटा जो आपके पास एक बार आ गया तो उससे आप बहुत यूज़ करते हैं आगे तक। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे बार बार स्टडीज़ में यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई नेक्स्ट स्टडी करनी है तो आपको उसके लिए न्यू डाटा कलेक्ट करना होगा। बात यह है कि अगर आप उसी प्रेजेंट टाइम पे उस डाटा
से रिलेटेड अगर आप और रिजल्ट एस्टिमेट्स निकालना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो कलेक्टेड डाटा होता है वो आपको चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ओके और ऐसे ही ये तो देखो क्लास की बात थी। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिकल डाटा जो होता है पूरी कंट्री का, जब आपके पास वो डाटा होता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लेवल पर है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, पॉवर्टी कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, सबके बारे में आपको पता लग जाता है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकल डाटा की बात करें तो इकोनॉमिकल डाटा क्या होता है कि कंट्री को लेकर आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका डाटा, कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, पॉवर्टी कितनी है उसका डाटा, पॉपुलेशन कितनी है उसका डाटा, इन सारी चीज़ों का डाटा जब एस्टिमेट कर लिया जाता है तो ये चीज़ डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है कि आपको नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेने हैं रिगार्डिंग दी इकोनॉमिकल डिसीजंस में। ओके कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजंस क्या लेने हैं, इस चीज़ की आपको हेल्प हो जाती है। अब अंडरस्टैंडिंग करने में तो देखो हेल्प करता ही है डाटा, लेकिन उससे आगे एक बात और है कि डाटा की वजह से ही आप पूरी स्टडी को अच्छे से गहराई से जान पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, क्या इसका सॉल्यूशन है। वो सब तभी जान पाते हैं जब आपके पास उस चीज़ को रिलेटेड कुछ कलेक्शन, कुछ फैक्ट्स, फिगर या डाटा हो। अब एक चीज़ और है, डाटा में सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बल्कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को और बेहतरीन बनाने में सपोर्ट करते हैं। बिकॉज अगर आपके पास थ्योरिकल डाटा है तो आपको उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, आप उससे एक न्यूमेरिकल टर्म में रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है तो आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो डाटा न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों चीज़ों को कवर करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास डाटा हाथ में होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा हाथ में नहीं होगा, अगर आपके पास डाटा हाथ में नहीं होगा तो फिर इसका क्या नुकसान होगा कि आप उस चीज़ को आगे स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए आपके पास वो डाटा होना ही होना चाहिए, राइट। सो ये था इट्स ऑल अबाउट द डाटा एंड कलेक्शन ऑफ डाटा लिटिल बिट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में जाएंगे, इसके सोर्सेज को जानेंगे कि सोर्सेज क्या हैं डाटा के और सोर्सेज के मेथड्स क्या हैं। ओके सो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। फॉर नाउ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।